हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकल आई है। इसमें आपकी कुछ वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, वो करीब आपकी 677 पोस्ट हैं। तो चलिए इस आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं पूरी डिटेल में कौन लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको आपको अचीव करना है, कैसे इसकी पूरी डिटेल्स पूरी इस आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी की पोस्ट हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईबी सुरक्षा सहायक यानी कि मोटर परिवहन ये और एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2023 आपके चालू हो गए हैं। ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जो कैंडिडेट्स आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग 14 अक्टूबर 2023 से लेके 13 नवंबर 2023 के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात कर लें कि इसमें भर्ती कैसे होगा या वेतनमान क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो पूरी जानकारी इस आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, वो है आपकी 14 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गया है। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो 13 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। और पेमेंट की अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की लास्ट डेट आपकी 13 नवंबर 2023 है। अभी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं आया है, तो इसीलिए एडमिट कार्ड का भी अभी अता पता नहीं है। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो मैं बात करता हूँ जनरल ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। तो उनको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना होगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लें एससी व एसटी की, तो उनको 450 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को, सारी फीमेल्स कैंडिडेट को 450 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस किस तरीके से जमा करने वाले हैं, तो आप लोग कई ऑप्शन हैं इसमें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो की जाएगी 13 नवंबर 2023 से, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी उस दिन से आपकी एज काउंट की जाएगी। और मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 साल रखी गई है। वहीं अगर हम लोग मैक्सिमम एज की बात रखते हैं तो यहाँ पर आपकी 27 साल रखी गई है। ठीक है, और कुछ वैकेंसी के लिए आपका 25 साल भी मैक्सिमम रखी गई है, वो है आपके एमटीएस पोस्ट के लिए। एमटीएस पोस्ट के लिए 25 साल रखी गई है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा जो आपकी छूट दी जाती है वो आपके जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से हैं उसके हिसाब से छूट आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि पोस्ट का नाम आप जान सकते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि एसए या मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी की वैकेंसी है। तो कुल टोटल वैकेंसी आपकी 362 है। अगर 362 हैं तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वालिफ़िकेशन में आपका 10th क्लास मांगा गया है। और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी अच्छे बोर्ड से आपका होना चाहिए हाई स्कूल जो मान्य हो। और वहीं पे आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है, लो मीडियम ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ में 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया गया है आपके स्टेट का। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। मेनली आपको 10th क्लास का क्वालिफाई होने चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ में आपको मोटर वाहन के मैकेनिज़्म की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा संभालना वारना आना चाहिए वाहन को, साथ ही साथ में 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर लें और एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वायर किया गया है, जो कि ये सभी लोगों के पास में मोस्टली होगा। ठीक है, अगर दूसरी पोस्ट की बात करें तो आईबी मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस यानी कि जनरल्स की बात की जाए तो इसमें 315 पोस्ट हैं। और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आपका 10th क्लास मांगा गया है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया गया है। ठीक है, अब आती है बात कि आप फॉर्म किस तरीके से फिलअप करेंगे। तो फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया 14 अक्टूबर 2023 से
आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। यहाँ पे मैंने ये लिंक प्रोवाइड कराया है अप्लाई नाउ पर। जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग चले जाएंगे। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जैसे आपको इस से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग यहाँ पर या मतलब पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, जो कैंडिडेट्स जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ पर लॉगिन करके दोबारा से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नए कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ टू रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक हियर है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुलकर आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पे अपना नाम पूरा डिटेल लिखनी है, नाम की, मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, कंफर्म ईमेल आईडी लिखनी है, और फिर आपका कौन सी स्टेट से है सेलेक्ट कर लेना है, और फिर कैटेगरी आपको किस कैटेगरी से आते हैं, पोस्ट आपको चूज़ कर लेनी है। फिर जहाँ पर आपका एड्रेस है उसका पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर इंक्लूड करना है। और फिर एग्री पे जैसे ही आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ये कुछ जो आप जो कैप्चर दिए गए हैं कैरेक्टर्स उनको यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद में फिर आप कुछ यहाँ पर रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका रीवेरीफाई होकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फिर लॉगिन करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं और अपने अच्छे से डिटेल्स फिल करेंगे कोई बिना मिस्टेक के। ठीक है, साथ ही साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, और इसके अलावा और कुछ और मांगा गया है तो वो भी आप लोग अपलोड करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने के बाद में फाइनली सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और क्यूरी है इससे रिलेटेड या फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मैं आपको इस फॉर्म से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। और आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं उनके लिए हमारे पास आपको अपडेट समय से मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में अगर कोई फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वो सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू गाइस।